मतलब जो तो पड़ो जो जो तो ही प्यारो भी जो आड़ोसी पड़ोसियन भी प्यारो जो कोई भी आतो रिन छेड़ दो रे शंकर आया सुनु सुनु ढिलो ढिलो किया बेटे से। लगभग 12 महीना तक मैं सुबह लाइब्रेरी में बैठता हूँ 8 बजे और शाम में 9 बजे तक मैं लाइब्रेरी में रहता हूँ। जब भी कहतो यहाँ लावणी रूचनी में मत जाए तो साल लेट जायली। अच्छा मन जगाड़ लेट जायली। खुद जो मैं अप्लाई कर वो स्टार्ट हुई हो चीज़ें गलत हुई सीखियो बाकी इंटरनेट की हेल्प ही मैं रखना। ठीक है अब की बार मेनू मिलांगा तो भाई झलको मीडिया की तरफ हो अन गिफ्ट रहेगी वह गाड़ी। एक एक वोट मारे नाम माते पड़े। राजनीति और गुंडई में फर्क होया करे। क्लास गैंग में आनी चाहे मैं की भी करूँ लो हुकुम। पूरी वेब सीरीज देखने के लिए डाउनलोड करें स्टेज ऐप। राम राम जी, मैं खुशबू झलको राजस्थान पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहुंची हूं जयपुर जिला के अंदर जोबनेर तहसील है और जोबनेर तहसील के अंदर ही डोंगरी कला गांव आवा है बढ़ी में आई हूं और फिलहाल मैं बताने वाली हूं एक छोटो सो परिवार है, किसान परिवार है और किसान परिवारों ही एक बच्चों निकल की 100 युवाओं सिलेक्ट हुए ही और मैं बताना चाहूँगी कि भाई यूके की यूनिवर्सिटी है जो 1 करोड़ 30 लाख रुपया स्कॉलरशिप है भी बच्चा देगी। नाम है महेश ओला और मैं महेश के घर ही आज पहुंची हूँ। पीछे से देख रहे होगा कि भाई मैं गांव में खड़े हाँ बनकर खेत के अंदर ही खड़े हाँ। महेश आपा बातचीत है वह करांगा। उम्र भी ज़्यादा को नहीं है और छोटी सी उम्र के अंदर ही थे देख रहा होगा कि भाई भारत इंडिया के बारे जाकी और ये पढ़ाई है वह करेंगे और यूके की यूनिवर्सिटी है बयान 1 करोड़ 30 लाख रुपये स्कॉलरशिप भी देगी और साथ साथ में ही 100 बच्चा मुँह ये सिलेक्ट हुए ही। तो एक छोटे से किसान परिवारों निकल के एक किसान को बेटो बड़े तक पहुँचो तो थोड़ी सी जर्नी है बान के बारे में जानागा। आज मैं ही परिवार के साथ में जुड़े हाँ थे भी वीडियो के माध्यम बहुत कुछ सीखोगा। तो महेश जी राम राम पली तो थान राम राम और थान बधाई हो हमारी पूरी झलको मीडिया टीम की तरफ जी बहुत बहुत धन्यवाद है ना। महेश जी मैं शुरुआत तो बात करूंगी थारी उम्र है बा कितनी है? हमारी उम्र 24.5 साल हो गई है। तो चलो ये बताओ कि स्टार्टिंग की थारी पढ़ाई लिखाई है वह कठियाऊ करी ही? जी स्टार्टिंग में 10वीं क्लास तक हमारी पढ़ाई लिखाई गांव में ही हुई है, गांव का स्कूल में ही और घर का काम के साथ ही गांव का स्कूल में पढ़े लिखे हैं मैं 10वीं क्लास तक। और 10th में कितना थारा परसेंटेज बना? जी 10th में 63% किया। 63? हाँ जी। तो फर्स्ट डिवीजन नहीं आई? हाँ जी बिल्कुल जस्ट फर्स्ट डिवीजन ही आई है। बिल्कुल। तो महेश जी थे पढ़ाई में नॉर्मल हाँ ना ज्यादा हाई ना लो, तो पढ़ाई का साथ साथ में खेत में भी काम करया करता कभी यहाँ की सरसों भी काटेगी? हाँ जी 10वीं क्लास तक तो सरसों गेहूँ सब कुछ काटा मतलब पढ़ाई पर फोकस हो ही को नहीं। सही बात है घर आया खेल लिया कूद लिया काम थोड़ा कर लियो। मैथ्स ली 12th क्लास में और बठे सही मायना में बठे जार पढ़ाई कर वो सीखा मैं भाई पढ़ाई कहीं है कि करनी चाहिए। अच्छा हाँ पढ़ाई गाइडेंस मिली था बठे? हाँ सही गाइडेंस मान बठे जार मिलो कि पढ़ाई लिखाई कहीं है और किया दुनिया के मान कंपटीशन चल रहे है अपन भी पढ़ाई लिखाई करें ही कुछ हो लो नहीं। तो 11वीं 12वीं करी के बैठाऊँ? 11वीं 12वीं करी मैं SR की जोबनेर से हूँ। तो 11वीं 12वीं करने के बाद में या 11वीं 12वीं थारी चाल रही भी टाइम पर थे कि सोचो कि भाई मन या नौकरी लागनो है या मन बिजनेस करनो है, क्योंकि थे एक किसान परिवारों विलोम करो हो तो किसान को बेटा सोचे कि भाई मैं कुछ अच्छा करो ताकि फैमिली की मदद हो उसका मैं सपोर्ट कर सकूं। जी टाइम तक नौकरी और अच्छो करवा का बारे में ज़्यादा सोच को नहीं बस भी टाइम तो यहाँ हो कि एक बार अच्छे से 12th क्लास पढ़ा क्योंकि घर से बाहर आया सारा घर खाने की उम्मीद है तो एक बार अच्छी सी 12th है तो घर खाने तो ठीक लगे। लेकिन शुरू से ही मैथमेटिक्स मेरी स्ट्रॉन्ग ही जब 12th क्लास में मेरे परसेंटेज 63 आ लेकिन मैथमेटिक्स में अच्छा खासा मार्क्स आ 90 और 12th में मेरे मैथमेटिक्स में 95 मार्क्स आ। परसेंटेज भले ही से कम बनी लेकिन मैथमेटिक्स शुरू से स्ट्रॉन्ग ही मेरी। अच्छा हाँ तो भाई मन बहुत जोर की खांसी आने लग रही है तो प्लीज थोड़ा सा सारा दर्शक एवं कॉम्प्रोमाइज कर लियो।
और बताना चाहूँ ठंड इतनी पड़न लाग रही है, सब कपड़ा पहन के और अपने घर के मान घुसा रहो, तब भी निकलो जब कोई काम हुआ, क्योंकि सरकार भी अलर्ट कर चुकी है। 12th क्लास के बाद मैं एडमिशन लियो RL सहरिया गवर्नमेंट PG कॉलेज है काला डेरा में। तो बटी 3 साल में अंडर ग्रेजुएशन करी मैथमेटिक्स हुई, और बस 3 साल के मायने मैं मतलब ऑप्शन तलाश हो रही हो कि वापस किया IITs तक पहुँचो जा सके। अच्छा कि IITs का मतलब 12th क्लास के साथ ही मेरे अंदर घुस गई IITs कि एक बार जानूँ तो है। तो 12th क्लास होने के बाद में मैं RL सहरिया में 3 साल पढ़ियो, और बठेई मतलब फाइनल ईयर में जब हो मन तब पता लगियो कि एक IIT JAM का नाम से एंट्रेंस हो है, जी JEE एडवांस JEE मेन है। तो बी के लिए मन प्रिपरेशन करनी और बी के थ्रू एडमिशन लेना। ठीक है। तो बाद में मैं 1 साल कोचिंग करी जयपुर IIT JAM के लिए, और बी के बाद में मेरे को IIT मंडी के माइन सिलेक्शन हुई हो। बी के साथ ही मैं और भी एंट्रेंस दिया जी हाँ हैदराबाद यूनिवर्सिटी को, तो भी हमारी काफ़ी अच्छी खासी रैंक थी। और साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का नाम से एक यूनिवर्सिटी है, बटे में सिलेक्टेड हो, BHU में भी मैं सिलेक्टेड हो, DU के माइन भी मैं सिलेक्टेड हो। फिर मैं IIT मंडी चूज़ करी और बटे 2 साल अप्लाइड मैथमेटिक्स यूँ मास्टर करी। अच्छा अच्छा। और बी के माइन लास्ट ईयर में एक रिसर्च प्रोजेक्ट है, तो बी रिसर्च प्रोजेक्ट में काफ़ी अच्छो काम करियो मैं, और बी रिसर्च प्रोजेक्ट का बेस पर ही मेरा CV जो है वो बहुत अच्छो बन गो। अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब थे दिन प्रतिदिन वीक ना हो कि स्ट्रॉन्ग बनता गया हर एक हाँ, चीज में, चीज़ें धीरे धीरे डेवलप हुई। हाँ, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आयो और धीरे धीरे चीज़ें डेवलप होती गई। जी MSc हो रही अपन सबने पता है कोरोना आ गो। बिल्कुल। तो कोरोना में बड़ी हालत खराब भी टाप रहा है सबकी। हाँ, तो फाइनल सेमेस्टर में भी अठाऊँ ग्राउंड लिया और 6 महीना तक बैठे भी रहा कि ख़त्म हो जाए, बाद में स्टार्ट कर श्या। अच्छा अच्छा। ठीक है, बाद में दिसंबर में फिर से मैं अब्रॉड अप्लाई करबो स्टार्ट करियो। तो भी प्रोसीजर में मतलब मैंने टाइम लाग्यो थोड़ो सीख बम कि कियान की यूनिवर्सिटी में अपन अप्लाई करना चाहे, किया यूनिवर्सिटी को प्रोफाइल आप शॉर्ट लिस्ट कर श्या, और किया आपनो CV डेवलप कर श्या, किया आपनो कवर लेटर डेवलप कर श्या। तो बी के थ्रू आउट धीरे धीरे मैं सीखते गयो और काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी में बहुत क्लोज तक पहुँचो। अच्छा अच्छा अच्छा। और मार्च 2022 के महीने मैं ई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी ताणी अप्लाई करियो। काफ़ी यूनिवर्सिटी में मैं बहुत क्लोज पहुँचो, जी एक तो इजराइल की यूनिवर्सिटी भी के मायने मतलब फाइनल राउंड तक गयो मैं इंटरव्यू का, और एक आयरलैंड की यूनिवर्सिटी भी काफ़ी अच्छी खासी फंडिंग ही, तो बैठे मैं वेट लिस्ट में रही हो कि ये अगर कोई छोड़े से, क्योंकि यूनिवर्सिटी करना फंडिंग लिमिटेड ही, तो अगर कोई भी मैं छोड़ा है यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करबो तो फिर मारो नंबर आई। अच्छा। तो यही मार्च 2022 में अप्लाई करियो मैं पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर के लिए। अच्छा अच्छा। फिर भी के बाद में CV कवर लेटर और बैकग्राउंड रिसर्च जो हो ना, बी का बेस पर मेरे प्रोफाइल शॉर्ट लिस्ट हुई हो। धीरे धीरे थानी ये एक स्टेप वाइज स्टेप खुद करनी या खुद ने तो कहीं पतो रहा है गाइडेंस देने मिला कि अभी यहाँ करना पड़ेगा, यहाँ करेगो तो यहाँ होगा, तो यह चीज कौन थान गाइडेंस थान कौन दी और किन थे भाई गुरु मानो कि इस चीज में मैं इन्हें गुरु मानो जी। इस चीज़ के लिए मतलब मन खटाऊँ भी गाइडेंस मिले हो नहीं, खुद से मैं अप्लाई करबो स्टार्ट हुई हो, चीज़ें गलत हुई सीखियो, फिर बन डेवलप करी, तो यहाँ स्टेप बाय स्टेप बढ़ तो गयो। बाकी इंटरनेट की हेल्प ही मारा करना, तो मैं इंटरनेट से मतलब सीख तो गयो धीरे धीरे। जी अप्लाई करियो, जी पतो लगियो कि ये चीज़ें को नहीं करनी, बहुत सारा इंटरव्यू भी हुआ, मैं कोई 20 के लगभग इंटरव्यू दिया होगा। तो वहाँ मसूँ मतलब 4-5 में फाइनल राउंड तक गई हो, कोई मैं सेलेक्ट हुई हो लेकिन वेट लिस्ट में रही हो, फिर एक माइन लास्ट में जार फाइनल लिस्ट तक मैं सेलेक्ट हुई हो। तो एक अंदर थे फॉर्म वगैरह भरना, सारी चीज आगे पीछे देखनी की तरीका था ने भाई कौन सा कागज चाहिए, की का साइन चाहिए, कट्ठे जानो है कट्ठे नहीं जानो है, बहुत ज्यादा थारो आनो जानो लागे होगो ना जी। अप्लाई करवा के लिए तो डॉक्यूमेंट्स मेरे कने हाँ, और मन 2 रेफरेंस लेटर चाया, तो वह मेरा एकेडमिक एक तो
मास्टर का एकेडमिक सुपरवाइजर का नाम लियो और एक बटे ही टीचर है बाका नाम रेफरेंस लियो। तो बाका बेस पर मैं अप्लाई करियो, फिर इंटरव्यू हुआ और जब फाइनल सिलेक्शन हो भी के बाद में मैंने भाग दौड़ करनी पड़ी डॉक्यूमेंट्स के लिए। अच्छा। लगभग 12 महीना तक मैं सुबह लाइब्रेरी में बैठता 8 बजे और शाम में 9 बजे तक मैं लाइब्रेरी में रहता। मेरे भैया है कानपुर में, वे बठी नौकरी करे तो बांके का नहीं में रहता और बठी लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी। तो सुबह 8 बजे मैं जाता और शाम में 9 बजे मैं वापस आता। पूरा दिन के मायने इंटरनेट पर सर्च करबो, यूनिवर्सिटी को प्रोफाइल सर्च करबो, पोजीशन निकली को निकली ये चीज़ें सर्च करबो और बटे अप्लाई करबो। वही काम करियो मैं 12 महीना तक। तो जब फाइनली रिजल्ट आगो, फाइनली थाने पतो लागो कि भाई यूके में आप पढ़ाई लिखाई करांगा, तो बी टाइम पर कितनी खुशी चेहरा पर? जी खुशी तो बहुत हुई। जब फर्स्ट टाइम मैंने पतो लाग्यो कि हाँ आप सेलेक्ट होगा 8 और अपन पोजीशन ऑफर हो जाई, भी टाइम में खुशी बहुत हुई। और सबसे पहले आ बात मैं अपना भाई नहीं बताई कि ये बात है, और आज मैं एक मन ईमेल मिल गई, कंफर्मेशन ईमेल, और आपका सिलेक्टेड होगा। तो उस दिन तो बहुत खुशी हुई। फैमिली ने पतो लाग्यो तो फैमिली को क्या रिएक्शन हो? जी जब फैमिली ने पतो लाग्यो तो फैमिली बहुत खुश हुई। फैमिली बहुत ही खुश हुई कि मैं पढ़ा रहा, माँ की मेहनत भी काम में आ रही है। अब पढ़ाई लिखाई मतलब ई परिवार के लिए अति अफोर्डेबल को नहीं, लेकिन जी आई मैं ग्रेजुएशन पास करी तो मेरे कन 2 चॉइस ही। एक तो मैं नौकरी लाग सकूं, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करूं, नौकरी लाग सकूं, दूसरी फर्दर स्टडीज़ कर सकूं। तो जी मैं ग्रेजुएशन करी, मेरे छोटो भाई है वो एयरफोर्स में नौकरी लाग गो। अच्छा। तो बैठे हूँ, मेरे कने एक प्लस पॉइंट रही हो कि हाँ मैं और थोड़ी तैयारी कर सकूँ, पढ़ सकूँ, घर का मन टाइम दे सके। बी के बाद में जी आई मास्टर हुई तो मेरे बड़ो भाई नौकरी लागो। तो अदरवाइज बड़ो भाई नौकरी नहीं लागतो तो मैं पूरी तैयारी में हो मतलब अच्छी तरीका से कर को नहीं पाता। हाँ कि इंडिया और बारह में बहुत फर्क है, और इंडिया बारह की फर्क की बात भाई थी तो छोटा सा गांव में रेड़ा डे पड़ा बढ़िया, तो 8 12 जानो भी एक थोड़ा सा मुश्किल हो जाया करे है। जी 12 जावा के लिए सोच विचार ये सब मैंने IIT की वजह से मिला, क्योंकि बैठे गयो मैं डिफरेंट एनवायरनमेंट देखियो, बैठे लोगों से मिलियो। मेरा करियर के लिए सबसे बड़ो एक्सपोजर मैंने IIT के माइन मिलियो, और बैठे से ही मैं मोटिवेट हुई अब्रॉड स्टडी के लिए। तो अभी गया कौन ना कॉलेज में? नहीं अभी नहीं, अभी 16 तारीख का लगभग जाबा को प्लान है। अच्छा। तो बठे कितनी साल थारी पढ़ाई चलेगी और बठे के प्रोसीजर होएगो वो भी थोड़ा बताओ, ताकि और लड़का लड़की ही थोड़ा इजीली कर पाए। जी प्रपोज स्टडी मेरी 3.5 साल की है, लेकिन अगर कोई रीजन वस इन्हें एक्सटेंड करना पड़ा है तो मैं इन 4 साल तक एक्सटेंड कर सकूँ। पैकेज थाने मिलो है 1,30,00,000 को, तो इके अंदर थे के कुछ करोगा? जी जो 1,30,00,000 को पैकेज है, इके मायने 60 लाख के करीब तो मेरी इंस्टीट्यूट फीस हो जाए, जो यूनिवर्सिटी ऑटोमेटिक भी अकाउंट से काटी, और बी के बाद में जो 65 लाख 60 लाख बच रहा है बाको मैंने एनुअल स्टाइपेंड दी। जी हाँ, फर्स्ट ईयर स्टाइपेंड है 17,500 पाउंड, तो रुपया में कन्वर्ट करा तो वो 17.5 लाख हो जाए। इको अपन मंथली स्टाइपेंड देसी, जो मंथली सैलरी आवे भैया। इके साथ साथ में ही देखियो जा तो बड़ा को खानो पीनो जितनो भी थारो खर्चो पानी है वो बैठे की सरकार ही देवेगी या मतलब घरों जाएंगी वो चीज? जी यूनिवर्सिटी अपन स्कॉलरशिप दे दी और मंथली स्टाइपेंड देगी 1,40,000 के लगभग। अब भी के बाद में अपनी चॉइस है, बट ये 2 टाइप का अकोमोडेशन है रहबा की व्यवस्था, कि यूनिवर्सिटी के मायने रह सका, आप प्राइवेट जो बारे कोई रेंट पर लेर भी रह सका, तो बा अपनी चॉइस है आप किए रह बुचावा। तो थारी चॉइस कौन सी रहेगी? तो आप यूनिवर्सिटी के मायने ही रह सका, यूनिवर्सिटी एकोमोडेशन में। अच्छा, तो आया को नहीं कि भाई हाँ मन थोड़ी आज़ादी चाहिए? नहीं, इके मायने आज़ादी वाली बात को नहीं। फर्स्ट नई कंट्री है, नयो एनवायरनमेंट है, तो पहलो साल अपन सेटल होबा में टाइम लाग सी बैठा कल्चर में, एनवायरनमेंट में, लोगों में। तो यूनिवर्सिटी रह बगली सेफ जगह है, क्योंकि हर जगह यूनिवर्सिटी सपोर्ट कर सी। अगर बाहर रह से आप अपने साथ कोई इमरजेंसी हो सी तो बैठे अपन सपोर्ट कर पड़ा की दिक्कत हो सी। तो थारा वीजा वगैरह सब क्लियर हो चुके हैं सब? हाँ, सारा डॉक्यूमेंट्स क्लियर है। 16 तारीख को प्लान है हम निकल पाओ। तो मम्मी पापा ने छोड़ के जा रहे हो, पूरे परिवार ने तो जी कर रहे हो है?
जी छोड़ के कौन जा रहे हो? पढ़वा के लिए जा रही हूँ, वापस आशु। पटवा के लिए जा रहे हो, वापिस तो आओगा ही आओगा। मैं थोड़ी कह रही हूँ तानु बैठे ही रहना है, पर भाई आऊँ दूर तो जा रहे हो ना? हाँ दूर जा रही हूँ, लेकिन वो फर्स्ट टाइम को नहीं। अया बताओ कि दादी पोतो यहाँ का भी थारा वादा कर रखे ही के कि दादी घुमा के लाऊंगा कड़े। हाँ हरबो कितने खर्चे जी साल तो घुमा लियाऊं। हाँ पोता मारा घना शौका से। कौन सा पोतो ज्यादा अच्छा लग रहा है अभी? सही से सही। अब हाँ वो ये एक बार इनसे इसको बार फोन कर दे लो। महेश जी 12 जा रहे हैं, 12 पढ़ाई करेगा तो कत्ती के अंदर खुशी है? बहुत ही खुशी। तारी आसपास की भाण भाई अब तो थान खूब फोन करती होगी। खूब करे बहुत काल का फोन डटरी आई कोनी। अच्छा हाँ डटरी आई कोनी फोन नहीं। तो अब तो सब बधाई दी। जब ये 12 पढ़ा करता जब के क्या करता? जब भी ये क्या करता कि जद भी यही करता भाई थारो सोरो 12 फटरिया जाती दूर गई फटवा था। इसके बाद में इसके अंदर ही लाइन के अंदर आगे के कुछ है जी? इसके बाद में चॉइस है आपने करने। जी हाँ, अपन या तो कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया, प्राइवेट कंपनियां जो रिसर्च में इन्वॉल्व है, बड़ी कंपनियां मल्टीनेशनल, या फिर आप पोस्ट डॉक कर सका। 12 की यूनिवर्सिटी पोस्ट डॉक करवाया, डॉक्टरेट के बाद में पोस्ट डॉक। अच्छा तो बी के मायने में 2 साल की 3 साल को रिसर्च है, बाबी एक रिसर्च डिग्री है जी के मायने अपन यूनिवर्सिटी के मायने पढ़ानो भी रहे कोर्स, और आप खुद को रिसर्च आप काम कर सका। बी के बाद में आप प्रोफेसर बन सका, या फिर आप मन करे और अपन कोई अच्छो पैकेज दे रही हो कोई कंपनी, तो आप अभी के मायने भी रिसर्च पोजीशन ज्वाइन कर सका। तो थे कौन सी चीज ने चूज करोगा? जी मारो प्लान है पीएचडी के बाद में पोस्ट डॉक को, और बी के बाद में एक अच्छी यूनिवर्सिटी के मायने प्रोफेसर बनबो, जिसमें मैं मारो खुद को रिसर्च जो मैं अब डेवलप करवा जा रही हूँ बिना के कंटिन्यू रख सकूँ। तो अभी भी गांव में मम्मी पापा की हेल्प करवाओ कि क्योंकि अभी निन्नून कटवाए होएगी? हाँ बिल्कुल कटवाए हुआ है। अच्छा तो थाने मम्मी पापा है उन्हें कहता कि भाया रहने दे क्योंकि टाबर कुछ अच्छो कर लेना चाहे माँ बाप भी थोड़ा ज्यादा अदर रख लग जाए कि नहीं? अजी तो सो जद भी कहतो यहाँ का लावणी डूचनी में मत जाए तो साल ले जाए ली। अच्छा मन जगाड़ ले जाए ली। के सपनों है कि भाई मैं भी के बाद में मेरा मम्मी पापा या दादी या भाई बहन के लिए यो करूँगा? जी मारो घर पहली से अब ठीक है, स्टेबल कंडीशन में है, और मारो वही सपना है कि एक बार सबने घुमाड़ ले दुनिया घुमाड़ ले अभी देख सके कि कहीं है दुनिया के मायने, कहीं 12 है। 12 कंट्री में घुमाओगा या इंडिया के अंदर घुमाओगा? क्योंकि इंडिया के अंदर भी बहुत कुछ है जो। जी बिल्कुल बहुत कुछ है इंडिया के अंदर भी, लेकिन मैं पूरी दुनिया ही घुमाना चाह रही हूँ। और बच्चा जहाँ थान देखने लग रही मैं फॉलो करूँगा कठे ना कठे बूझना चाहूँगा कि भाई मैं भी तरीका में यहाँ करा, तो बन के कुछ थे गाइडेंस देना चाहूँगा? जी जो भी मेरे से कुछ सीख वो चाहो लो और मेरी कोई हेल्प मांगे लो, तो मैं हेल्प के लिए और हमेशा तैयार हूँ। जो भी मेरे से हेल्प हो सके, जब भी जो भी जी भी काइंड को सपोर्ट चाहे भी, हर एक काइंड का सपोर्ट के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ, हमेशा ओपन हूँ। अभी मेरे साथ में महेश का पिताजी ही। अंकल जी राम राम। राम राम जी राम। बताओ अंकल जी कितनी खुशी है? खुशी तो बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ। अब ये लग रहा है कि भाई मैं भी अठाऊं थोड़ा सो निकल की और 12 कठे ना कठे घूम बन जाऊंगा। हाँ अब चीज़ा तो वही सी, तो अब 2 रुपये की आवन हो सी घर में जना, अब निकल से नहीं तो यहाँ मान लो जयपुर ही कौन देगी मैं तो। हाँ जयपुर भी कोई काम से गया तो तुरंत बैठे गया, उल्टा आ गया घर में। अच्छा तो देख लो मर्जी, थारा पिताजी इतनी मेहनत करी है कि जयपुर तक को नहीं घूमया ही है। जी बिल्कुल भी मेहनत को पूरा मन पतो है, मैं कत्ती मेहनत करया है, कत्तो परिश्रम करियो है और मन किया पढ़ाया लिखाया है। तो अंकल जी अब थे ना थोड़ा दिन बाद में ये काम करियो, जयपुर तो घूम के आ जायो वरना कदे ठाला हो जाना थे, मन बता दियो मैं घुमा दूंगी। अजी अब काई घूम मला तो अब घूम वालो टाइम तो गयो, अब तो टाइम कठे गयो बोलो? इंसानियत तो जवानी में घुमा या बुढ़ापा में घुमा? क्योंकि बीच के दौर में तो कमाई में लगे अजी बुढ़ापा में तो तीर्थ करता डोलो, घूम में तो कहीं पड़ियो से जगह से। अब मैं तो 50-52 का तो होगा, अब कहीं घुमाला। बचपन में ये छोटा हा तो बदमाशी करता या शुदा टाबरा थारा?
अजी देखो अब ज्यादा तो काहे बताऊं, नहीं लेकिन नहीं सही से बताओ ना, बदमाशी कर। लेकिन अच्छ पढ़ो ही जो थोड़ो। अच्छा महेश सचपन होया थारो बड़ो बेटो? नहीं महेश बडोड़ो तो कोई नहीं, वो तो सीधो, वो तो आज भी सीधो ही है। अच्छा अच्छा। और अब तो वो भी जो 10वीं फड्डिया पात तो वो भी सीधो हो स्कूल मास्टर भी भाई नहीं महेश तो बहुत सिंसियर बच्चा है। अच्छा। लेकिन वो टाबर जो ना तो शौक जना बड़ो अच्छ पड़ो जो यहाँ कहीं भी छेड़खानी कर ले तो, और रोबा सो साण गोन ले तो, और माटी बगाना माटी में लौटना, माटी बगाना कप ये रंग तो आपका पापा के देर तो बन जाता। अजी सुनो कपड़ा वो दादाजी जाएगा जो इन्हें नई चड्डी बनियान लिया पहरा था और रूस रे फाड़ बगा दे तो, और फिर मन कहता भाई छोरा था नहीं लिया रहे जनाब मको लिया वो डोल बा दी यहीं, फिर वे खुद जा रही फिर लिया पहरा, फिर थोड़ी सी खुटपड़ हो जाती रूस सर फिर तो जो बांध दूसरे दिन फाड़ बगा दे तो एक ख्याल करिए जत्तो पड़ो चोग जत्तो ही प्यारो भी जो आड़ोसी पड़ोसियन भी प्यारो जो कोई भी आतो रिन छेड़ तो रे शंकर आए सुनो सुनो ढीलो ढीलो किया बेटे से यहाँ भी यहाँ प्यारो भी जो भी कौन सो पांची तई तो ले जातो वो बुड्ढो भाई। अच्छा। चाल नन्या अच्छा चाल नन्या बाजे स्कूल में बड़बा लाग तो बिना झाला जाती फिर लेट हो जातो वो ये कहतो चाल चाल जना तो नीचा उठो तो बटे वो सूट तो उसको उल्टो उठा जातो फिर ए जाता को दादो जी जाता। अच्छा। चाल बेटा चाल। अच्छा बुला आपा कौन पढ़ा छोड़ पढ़ाई ना आपा कौन पढ़ा पांच तो स्कूल में जाबा लागियो फिर जिंदाड़ को तो जा नहीं दे मली जो पढ़ाई पर। देखो एक चीज याद से मन इको नांदेरो से दाता रामगढ़ तहसील गमान से कांकरा डांस रोली मानीपुरा गांव से। अच्छा अच्छा बटे इको नांदेरो से और मारो सासरो से मान लियो जना ओ टाबरी जो जना मान ले रहा रियो अब आ रहे हो तो जिस टाइम में कहीं से मेला लागता जब गाड़ियां आती वो रिमोट शुद्ध चलाता भी न जो इके बाल आगरी भाई मन तो गाड़ी रिमोट वाली चाहिए। अच्छा। जना भाई मुझको चलो रेनवाल शुद्ध दिला से अब रेनवाल में एक दो दुकान वाला ने पूछा जना भाई देखो एक चीज मेला खेला में मिल रहा है मे कुंदरा का चलो ठीक है। अब और उसको इनमें लिया जोरा दी लियार पेट्रोल पंप रेनवाल पेट्रोल पंप स्टैंड से बैठे में जीप में बैठगा। अब जीप मासू से जो ये आपकी मम्मी की गोदी में जो बैठा सु रूस उत्तर भाग्यो वो तो आ गए मैं भी के पाछे मतलब जीप में उतर गो। हाँ वो तो आ गए मैं के पाछे जो पेट्रोल पंप सुफाटर कूद गो बैठे जाता पकड़ो इन मुझको सालो खटे मुझको कोई साधन के आगी और हाँ बैठे इन साल को वो तो करीबन 5-6 साल को लो तो सोई तो जो 5-6 साल को तक बड़ा करया। हाँ अब से जो बैठे जा रही पकड़ पास में गोदी में ले रही पास फिर बाजार में गया। अच्छा। पर बा चीज को नहीं मिली इन सही चीज की रिमोट डाली गई। हाँ पाँच इन बेला पुरस्कार और उसे तो रही हो लेकिन लिया रोटो गाड़ी में बैठा लियो जना वो गाड़ी वालों क्यों भाई तुम हमारी गाड़ी ले जा तूने रिमोट वाली को नहीं तू इन चला ले चल हमारी गाड़ी इन चला ले यहाँ कर इन बेला पुरस्कार ले अब बात चीज मैंने याद से आज भी। ठीक है अब की बार मेयाणु मिलांगा तो भाई झलको मीडिया की तरफ अनगिफ्ट रहेगी वह गाड़ी। और देखो अठेमा के जयरामपुरी बाबा को मेड़ो ब्रज तो भी मेला मासू कोई खिलौनू लेतो ने बिना 1 साल से दूसरो मेलवा हो जाए बैठा तक सुरक्षित राख तो भाई इन मन चलाना है बड़े। हाँ तोड़ तो फोड़ तो को नहीं भाई जब तक वो नहीं ले रहा जठा तक बिन सुरक्षित राख तो फिर नहीं लिया तो फिर अगला मेला तक सुरक्षित राख तो यहाँ भी कोई भाई तोड़ फोड़ पका दियो। बड़ा बुजुर्ग कया भी करें कि भाई कर्म करता जाओ फल की आशा मत करो क्योंकि फल अपना आप मिल जाया करा है। थे कमेंट करके मन जरूर बताओ क्योंकि कमेंट करने का कोई का पिस्सा ही बल लागे को नहीं कि भाई के कुछ थे मैं सु थन सीखन ने मिलो है और फैमिली के बारे में थे के कुछ बताना चाहूँगा और वीडियो ने शेयर जरूर कर दियो। जय हिंद।